हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयकरण सिंह और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं डिटेल टॉपिक वाइज एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का जो आपका एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। तो एसएससी जेई में जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर होता है, इसका मैं आज आपको बताऊंगा टॉपिक वाइज एनालिसिस कि किस टॉपिक को आपको समय अनुसार ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, किस टॉपिक को समय अनुसार कम प्रेफरेंस देना है। देखिए, इंपॉर्टेंट या जो आप टॉपिक देखेंगे कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इंपॉर्टेंट सभी होता है। आपको हर मतलब टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। एक प्रेफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि किसके आपको डीप कॉन्सेप्ट देखने हैं, किसको आप बेसिक तरीके से पढ़ के भी तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, तो आगे के वीडियोस में मैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के अलावा, जैसे आप जानते हैं डिज़ाइन पार्ट होता है तो आरसीसी डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन, इसके अलावा कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इनके भी हम टॉपिक वाइज डिटेल एनालिसिस देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको यहाँ जानकारी देना चाहता हूँ कि नेविगेट इंस्टीट्यूट, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा पीछे मेरे स्क्रीन पे कि नेविगेट इंस्टीट्यूट ला रहा है अपकमिंग बैचेस फॉर एसएससी जेई। इसका जो टेंटेटिव डेट है वो है 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच, जो आपका नेक्स्ट मंथ इसी मंथ रहेगा। और इसमें एक फ़ायदा रहेगा कि इसमें आपको 20% डिस्काउंट रहेगा अगर आप करते हैं अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी 500। तो इसका मतलब एक आप डायरेक्ट एडमिशन के तौर पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको फीस में मिलेगा 20% डिस्काउंट। तो एक्चुअल हमारी जो फीस है 11,999, आपको डिस्काउंट के बाद पड़ेगा 9,599 का। लेकिन इस ऑफर को पाने के लिए, इस डिस्काउंट को पाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन 12 सितंबर से पहले कराना होगा। यदि आपने 12 सितंबर के बाद कराया तो आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं 7869349004 पे, या विजिट कर सकते हैं www.navigateinstitute.com पे। इसी के साथ आपका एक और मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको कि स्कॉलरशिप टेस्ट, हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट करने जा रहे हैं स्पेशली फॉर सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसका फायदा ये रहेगा कि इस टेस्ट में अगर आप टॉप करते हैं, फर्स्ट रैंक लाते हैं, तो आपको मिलेगा एक डिस्काउंट मतलब कि जो आपका स्कॉलरशिप का डिस्काउंट रहेगा, तो ये 100% फीस डिस्काउंट रहेगा। मतलब आपको टॉप रैंक लाने पे फीस में 100% डिस्काउंट दिया जाएगा, एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। क्लियर। इसके अलावा भी अगर आप टॉप 10th रैंक में आते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट के, तो भी आपको काफ़ी सारे डिस्काउंट रहेंगे, जिनकी जानकारी के लिए आप उसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस टेस्ट के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। स्कीम जो जैसे आप देख सकते हैं, इसका ड्यूरेशन रहेगा 1 घंटे का। इसमें आपके 100 टेक्निकल, सिविल और मैकेनिकल का अलग अलग पेपर रहेगा। और इसका में आपका जो मार्किंग सिस्टम है, स्कीम है, वो आपके एसएससी जेई जैसा रहेगा, जिसमें 1 नंबर सही क्वेश्चन का मिलता है और आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग, तो 0.25 नेगेटिव मार्क होता है। आपका जो पेपर का लैंग्वेज रहेगा वो दोनों रहेगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, बायलैंग्वेज रहेगा। तो आप दोनों में समझ के पेपर को दे सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं 7869349004 पे, या टेस्ट सीरीज़ के लिए डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेबसाइट दिया गया है www.testseries.navigateinstitute.com पे। तो जल्दी करें, लिमिटेड सीट के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पाने के लिए आप अभी से तैयारी करें। और इसकी डेट मैं बार बता रहा हूँ आपको, 12 सितंबर रहेगी स्कॉलरशिप टेस्ट की डेट, जो सुबह 11 बजे चालू रहेगा। तो अब अपन आते हैं, जो अपन ने स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ना था इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, जैसा मैंने बताया कि सिविल इंजीनियरिंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते थे। जी हाँ, सोम बड़ा ही एक मतलब इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसमें आप देखें तो जो आपके एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो सोम जो है यहाँ पे दिया जाता है नाम से किसके, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से। किसके दिया जाता है, आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जैसा कि आपने जो कॉलेजेस में पढ़ा था वो थोड़ा यहाँ पे अलग रहेगा। उसमें आप काफ़ी डिटेल में पढ़ते थे। उसमें आप स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड पढ़ते थे, 3 मूवमेंट इक्वेशन पढ़ते थे, ट्रस एनालिसिस, काफ़ी लंबा चौड़ा एनालिसिस होता था। तो वो एनालिसिस यहाँ नहीं करना है। यहाँ एक्चुअली थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आपका रहेगा मैक्सिमम सोम का सिलेबस। जो आप सोम में टॉपिक्स पढ़ते थे, तो वो सोम के टॉपिक्स यहाँ पे आपके लिए रहेंगे। स्ट्रक्चर एनालिसिस जो एक्चुअली थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ से केवल इसमें 2 टॉपिक होते हैं। वो होता है आपका डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट बीम। बस बीम का भी आ सकता है, अब ऐसा नहीं बीम ही लिखा हो तो बीम। ट्रस का भी पूछ सकते हैं कि आपको एक ट्रस दे देंगे, बोलेंगे ये डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है।
इसके अलावा मैं आपको कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक माने मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब पढ़ेंगे तो ये टॉपिक अच्छे से तैयार करना है। इनके आपको बेसिक से लेके पूरा डीपली कॉन्सेप्ट स्टडी करना ज़रूरी होगा, एज वेल एज पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। ये सब्जेक्ट दोनों जगह इंपॉर्टेंट होता है और बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में मतलब बेस होता है आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम देखें तो पहले मैं बात करूंगा आपका टाइप ऑफ बीम्स पे, डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट। केवल यही एक्चुअली आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर वाला पार्ट होता है जिसको आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस से अब जानते हैं। तो यही प्योर टॉपिक है या जो एक कोर टॉपिक होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, एनालिसिस में, ये वो है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट। डायरेक्ट आपको एक बीम या ट्रस दे के सवाल पूछ लिया जाएगा कि ये बीम डिटर्मिनेट है या इनडिटर्मिनेट है। इसके अलावा आप देखें इलास्टिक कांस्टेंट दिख रहा होगा आपको। तो इलास्टिसिटी कांस्टेंट में आप जैसे पढ़ते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसी के साथ कई किया जाता है, बल्क मॉडुलस, क्लियर, शियर मॉडुलस। तो इनके बीच रिलेशन पूछ लेता है। तो आपको ऐसे सवाल काफ़ी मिलते हैं स्पेशली इन पेपर 1 में। जी हाँ, पेपर 1 में बहुत ज़्यादा इसके ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे। तो एक तो इलास्टिक कांस्टेंट हो गया, इसको खास तौर पे पढ़ना है, और स्ट्रक्चर एनालिसिस से केवल डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इसके बाद आते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम, एसएफडी एंड बीएमडी। तो आप जैसा कि जानते हैं कि आप जैसे ही सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपने कॉलेजेस में, तो आपको सबसे बेसिकली बताया जाता है बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम। अब बीम का भी पूछ सकता है, फ्रेम का। यहाँ पे जो रहेगा ये स्पेशली मेंशन है कि फॉर सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, ओवरहैंगिंग, कंटिन्यूअस, इसका भी पूछा जा सकता है। तो पेपर 1 में भी एक सिंपल क्वेश्चन सिंपली सपोर्टेड का देके पूछेगा कि मिड स्पान में मैक्सिमम मूवमेंट क्या होगा, कैंटिलीवर के फिक्स सपोर्ट पे मूवमेंट कितना होगा लोडिंग के हिसाब से। साथ ही साथ आपको एक अच्छा खासा क्वेश्चन मेंस में भी मिल सकता है कि आपको बीम दे दे और उस बीम का एसएफडी और बीएमडी बनाने दे। यहाँ से एक प्रकार के सवाल और बन सकते हैं, वैसे आपके एसएससी में ऐसे एग्जाम में कम आते हैं कि बीएमडी दे के वो आपसे एसएफडी पूछे, या एसएफडी दे के बीएमडी पूछे, या लोडिंग पूछे। क्लियर, खैर ऐसे सवाल यहाँ कम आते हैं आपके, लेकिन आपको इनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये पेपर 1 में भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं और पेपर 2 में भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सभी लोग जानते हैं, बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स। तो बीम के लिए, खासतौर पे बीम के लिए, फ्रेम्स में यहाँ इतना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो मैंने यहाँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा है वो आप देखेंगे, स्लोप डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर या ओवरऑल स्लोप डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। तो स्लोप डिफ्लेक्शन ऐसा है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते हैं। तो आपके पेपर 1 में सीधा सवाल आ जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्लोप डिफ्लेक्शन में काफ़ी लंबे चौड़े मेथड होते हैं, मूवमेंट एरिया मेथड, कॉन्जुगेट बीम मेथड, आपका डबल इंटीग्रेशन मेथड, और भी कई सारे मेथड होते हैं। तो वो मेथड काफ़ी लेंदी होते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन किसी पॉइंट पे निकालने के लिए। यहाँ ऐसे सवाल कम आते हैं एनालिसिस के या वो मेथड्स के बेस। यहाँ डायरेक्ट जो आप फॉर्मूले बेस सवाल आते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से रिलेटेड, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा। जैसे कि आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर यूडीएल लगा हो, तो हमें पता है कि सेंटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है वो 5/384 WL4/EI होता है। तो ऐसे आपके सवाल बहुत ज़्यादा बनेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी बनेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इसका बेसिक पेपर 2 में भी आए, लेकिन डायरेक्ट स्लोप डिफ्लेक्शन निकालने पेपर 2 में नहीं आएगा किसी बीम का। आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर 1 में डायरेक्ट फॉर्मूले बेस जरूर पूछेगा, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर स्ट्रेस। एक्चुअली यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस था, बेंडिंग स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस फॉर टी चैनल कंपाउंड, चिमनी, डैम्स, रिटेनिंग वॉल, ये सब। तो आपको इतना डिटेल में इस टॉपिक भी नहीं जाना है। मैंने इसको इंपॉर्टेंट इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ बेंडिंग, मैं बोल रहा हूँ या मूवमेंट नहीं है, स्ट्रेसेस का हम डिस्कस करेंगे। तो बेंडिंग मूवमेंट के कारण क्या आता है, बेंडिंग स्ट्रेस आता है। शियर फोर्स के कारण क्या आता है, शियर स्ट्रेस आता है। तो इनका आप जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे बेंडिंग मूवमेंट न्यूट्रल एक्सिस से दूरी पे मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम टॉप पे, शियर फोर्स न्यूट्रल एक्सिस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है। तो इनके ये डिस्ट्रीब्यूशन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बेंडिंग मूवमेंट, शियर फोर्स। जैसे आप जानते हैं बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन पढ़ना पड़ता है, M/I = σ/y = E/r। तो इस पे बेस आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है, एक बीम दे दे और पूछे कि स्ट्रेस कितना आएगा।
इसीलिए मैंने इसको यहाँ इंपॉर्टेंट रखा है। इसी के साथ जब आप इसमें डिजाइनिंग वाले, ये तो एनालिसिस चल रहा है अभी अपना बेसिक, इसी के साथ जब आप डिजाइनिंग में जाएंगे तो उसमें आपको बेंडिंग स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस का यूज होता है। तो एक तो डायरेक्ट पेपर 1 में सवाल आ जाता है, इसी के साथ डिजाइनिंग पोर्शन में भी आपको इनको पढ़ना जरूरी है, लेकिन इनका बेसिक पढ़ना जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब जैसे इसमें ये आप देखें, टी सेक्शन दिया, चैनल सेक्शन, कंपाउंड सेक्शन दिया, चिमनी दिए, रिटेनिंग वॉल दिए, डैम्स दिए, तो यहाँ इनको इतने खास तौर पे इस टॉपिक पे नहीं जाना है। रिटेनिंग वॉल आरसीसी में आप डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर, वहाँ से भी कम सवाल बनते हैं। चिमनी वगैरह से कोई खास बात नहीं है। डैम्स के बारे में आप आगे एफएम वगैरह में, इरिगेशन में वैसे ही थोड़ा बहुत देखेंगे, क्लियर। तो यहाँ आपको क्या देखना है, बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस का बेसिक, कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि आपको डिजाइनिंग में यूज होगा और पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। सो एक तो ये हो गया। सो ये जो मैंने अभी अभी आपसे टॉपिक डिस्कस किए, कहाँ से, ये आपका रहा पूरा इलास्टिसिटी कांस्टेंट, टाइप ऑफ बीम, डिटर्मिनेट बीम्स, इनडिटर्मिनेट बेंडिंग मूवमेंट, ये सब। तो ये आपके रहेंगे क्या, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप जब भी क्या पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स एज अ एसएससी जेई के लिए, तो आप इन टॉपिक्स को पहले कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे रिमेनिंग टॉपिक्स हम देखें। टॉर्शन, एसएससी में टॉर्शन से काफ़ी कम सवाल बनते हैं, लेकिन एक अच्छा टॉपिक होता है, छोटा टॉपिक। लेकिन जैसे आप जब स्टील स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो स्टील में आपको एसेंट्रिक कनेक्शन पढ़ना है, और पेपर 2 में, मतलब जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, पेपर पेन पेपर बेस्ड पेपर, उसमें ये टॉर्शन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा, मतलब एक एसेंट्रिक कनेक्शन आता है। एसेंट्रिक कनेक्शन को समझने के लिए आपको टॉर्शन को समझना जरूरी होगा। जैसे यहाँ सर्कुलर सेक्शन का दिया, जनरली सर्कुलर का आता है। इसके अलावा कॉलम, कॉलम इज इम्पॉर्टेंट। रिमेनिंग टॉपिक्स में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ से थोड़ा कम आता है एज अ सोम पार्ट ऑफ व्यू। आरसीसी और स्टील में कंप्रेशन मेंबर कॉलम पे ज़्यादा सवाल बनते हैं, लेकिन यहाँ से आपको इसके बेसिक्स पढ़ने हैं। जैसे यूलर्स फॉर्मूला होता है जो आप आगे यूज़ करते हैं, इफेक्टिव लेंथ, स्लेंडरनेस रेशियो का थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ मैंने इसको रिमेनिंग में इसलिए रखा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको अपन इंपॉर्टेंटली पढ़ेंगे इन आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर में। इसके बाद आप देखें तो मूवमेंट ऑफ एरिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर, यहाँ से डायरेक्ट सवाल बहुत कम आते हैं। कभी कभार एक आध सवाल आ जाता है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखोगे, सर्कुलर का कैसे लिखोगे, इन पे बेस सवाल आते हैं। इनका पेपर 2 में कोई महत्व नहीं है। इस पर्टिकुलर टॉपिक का बेसिक्स थोड़े पता होना चाहिए। जनरल फॉर्मूले जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन का आप जानते हैं BD³/12 होता है, तो ऐसी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं बेसिक। तो रिमेनिंग मतलब मेरा ये नहीं है कि मैंने बोला रिमेनिंग है तो आप इसको टोटल अवॉइड कर दें, अवॉइड या कुछ छोड़ना नहीं है, पढ़ना आपको पूरा। रिमेनिंग टॉपिक्स भी हैं, क्लियर, जो भी मैंने रिमेनिंग में बताया। इसके अलावा जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया, पढ़ना सब है। बस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के आपको डीपली नॉलेज लेना है, कि जैसे बेंडिंग मूवमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम पढ़ते हैं तो आपको हर टाइप के बीम का अलग अलग लोडिंग केस में BMD SFD बनाते आना चाहिए। अब जैसे टॉर्शन की बात करें तो यहाँ सीधा टॉर्शन मूवमेंट इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, T/G=τ/R=G θ/L। तो ये मेरा मतलब है कि यहाँ रिमेनिंग टॉपिक्स में फॉर्मूले बेस पे रहना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इनमें आपको डीपली कॉन्सेप्ट स्टडी करने पड़ेंगे। पेपर 1 में ज़्यादातर चीज़ें आपका फॉर्मूला बेस भी आती हैं, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूले से रिलेटेड पूछे, लेकिन जब आप पेपर 2 में आएंगे तो वहाँ आपको पूरा एक सवाल हल करना होता है, अच्छा खासा डिटेल आता है, जैसे डिज़ाइन आता है या कुछ बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग मूवमेंट, शेयर फोर्स डायग्राम पूछता है। तो उसके लिए आपको क्या जरूरी रहेगा कि आपको पूरा डीपली नॉलेज हो, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी आप उस सवाल को कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिटेल्स टॉपिक वाइज एनालिसिस। इसके पहले मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी बताया था, तो आगे के वीडियोस में मैं आपको इसमें और डिटेल में सारे चीज़ें बताऊंगा। जैसे मैंने आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर बताया है, इसके अलावा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जो भी और होता है, जैसे अब अपन डिज़ाइनिंग वाले पोर्शन में आएंगे तो आरसीसी डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन, इनके बारे में हम टॉपिक्स वाइज एनालिसिस डिटेल डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम में। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो किस तरीके से, किस प्रेफरेंस पे करना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको इस चीज़ में ज़रूर मदद करेगा। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर नोटिफिकेशन वीडियोस के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं,
और प्रीवियस वीडियोस अगर देखने हो तो उनके लिए आप आई बटन भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने आपको टॉपिक वाइज भी बताया है और भी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। थैंक यू।